बचपन से ही उर्दू लिखनी पढ़नी बोलनी सीखी थी और बहुत ही आसान लगती थी। यही ख्याल था कि मादरी ज़बान है, कौमी ज़बान है, सबको आनी चाहिए और सबको आती होगी। मुताला भी बहुत किया, बचपन से ही बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी। इश्ताक अहमद साहब के जासूसी नावलों से शुरू करके मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बर्फानी सफ़रनामों तक, नसीम हिजाजी साहब की ज़ख़ीम तख्लीक़ात और दौर शहाबनामा भी पढ़ छोड़ा था बचपन से ही। अब याद नहीं मुकम्मल किया था या नहीं, लेकिन पढ़ा ज़रूर था। कहने का मतलब यह है कि बचपन से ही उर्दू पढ़ने लिखने में इतनी रवानी थी कि मेरा ख्याल था कि सब लोग इसी तरह से उर्दू बोलते पढ़ते लिखते होंगे बहुत ही आसानी से। वो तो बाद में समझ आया कि कौमी ज़बान होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक की मादरी ज़बान भी उर्दू ही है और उसने भी इसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से सीखी हुई है जैसे मैंने सीखी है। वक्त के साथ साथ जब बड़ा होता गया तो ज़िंदगी में बहुत से लोगों से जब मुलाकातें हुई तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को उर्दू आती ही नहीं है। कुछ लोगों ने सीखने की कोशिश ही नहीं की और कुछ को सीखने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग तो अपनी इलाकाई ज़बान बोलते हैं और उस वजह से उर्दू नहीं बोल सकते क्योंकि उनके आसपास ज़्यादा उर्दू बोलने वाले होते ही नहीं है। लेकिन जिस अरसे में मैं बड़ा हो रहा था तो माशरे में एक और मसला जड़ पकड़ता गया कि उर्दू को अंग्रेज़ी के मुकाबले में कमतर समझा जाने लगा और अंग्रेज़ी बोलने वालों को बहुत ही अहम समझा जाने लगा और पढ़ा लिखा तस्वुर किया जाने लगा। मैं अंग्रेज़ी की अहमियत से क़तन इनकार नहीं कर रहा और ना ही उसके बोलने और सीखने के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है कि उर्दू को तो हमें कम अज़ कम अपनी ज़बान समझ के उसको अच्छे तरीके से बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ आना चाहिए ना, कम अज़ कम समझना तो आना चाहिए ना। इस बात में फ़ख्र तो महसूस ना करें कि भाई मैं तो उर्दू नहीं बोल सकता, मैं तो सिर्फ़ इंग्लिश बोलता हूँ। समझ तो आप गए होंगे, मैं अपनी बात में ज़्यादा अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने अभी तक जितनी भी बात की है उसमें हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि उर्दू के ही अल्फाज बोलूँ और अंग्रेज़ी को इसमें मिक्स ना करूँ। यहाँ पे आ गई अंग्रेज़ी। खैर ये लफ्ज़ मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं यहाँ खालिस उर्दू ही बोलूँगा, लेकिन एक मकसद इस चैनल का ये ज़रूर है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अल्फाज हम उर्दू के इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर हम ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी को ना घुसेड़ें। माज़रत। तो इस चैनल के पीछे सोच ये है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए अपने लेवल पे अपने दायरा कार में रहते हुए। रोज़ाना के मामूल में जो उर्दू की गलतियाँ हम करते हैं, कहीं मुहावरे गलत कर देते हैं, कहीं जुमले का सत्यानाश कर देते हैं, कहीं कोई लफ्ज़ ही गलत बोल देते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे ठीक किया जाए और नई चीज़ें सीखी जाएँ। और जिन लोगों को उर्दू नहीं आती उनके लिए भी एक, जो लोग वाकई उर्दू सीखना चाहते हैं उनके लिए एक मौका फ़राहम किया जाए कि यहाँ पर वो छोटी छोटी बारीकियाँ सीख सकें, उर्दू की पेचीदगियाँ, नाजुकियाँ क्या होता है, नज़ाकतें, ये हाल है। इसी वजह से तो ये चैनल बनाया कि जो चीज़ें हम गलत बोल रहे होते हैं उनको यहीं पे हम ठीक करें, सीखें। मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा कोई उर्दू दान हूँ, ज़ाहिर है मैं तो अभी खुद एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन उर्दू गुरु इस चैनल का नाम रखने का मकसद ये था कि मैं जब अपने दोस्तों की उर्दू की गलतियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ता था तो एक दोस्त ने मेरा नाम रख दिया था उर्दू गुरु, तो मैंने बस वहीं से सोचा कि इस चैनल का नाम उर्दू गुरु रखा जाए और यहाँ पे सब लोग मिल के हम उर्दू सीखें सिखाएँ और अपनी गलतियाँ ठीक करें। गलतियाँ, इसी लफ्ज़ को अगर देख लें, गलतियाँ आमतौर पर बोला जाता है गलतियाँ, लेकिन असल लफ्ज़ है गलती। तो गलतियाँ और गलतियाँ ये अलग चीज़ें हैं। इतनी छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखना होता है अगर आप वाकई ध्यान दें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज़्यादातर लोगों का यही रवैया होता है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है। समझ तो आ गई ना बात। तो ठीक है, आपके लिए नहीं फ़र्क पड़ता होगा, मेरे लिए तो फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो ये छोटी छोटी नाजुक सी बातें बहुत अहमियत रखती हैं। उम्मीद है कि मैं अपना मकसद आपके सामने रखने में कामयाब हुआ हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल किसी के लिए उर्दू सीखने का बायस बनेगा और मेरे लिए भी उर्दू सीखने का बायस बनेगा, क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे आके सिखाएंगे। जाते हुए एक डिस्क्लेमर देता चलूँ। डिस्क्लेमर को उर्दू में क्या कहते हैं? यही बात थी कि बहुत सारे अल्फाज के मुतबादिल उर्दू में मौजूद नहीं हैं और दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ वैसे के वैसे ही उर्दू में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो गलती निकालने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन का मैं उर्दू लफ्ज़ जो है वो ढूंढ के बताऊँगा आपको, अभी तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसकी जगह उर्दू मुतबादिल कोई लफ्ज़ यूज़ हो सकता था, अगर आपको लगता है कि मैंने अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल किया है तो आप उसका उर्दू मुतबादिल लफ्ज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, तबसरा करके। कमेंट्स का मैंने तबसरा तर्जुमा किया है अपनी तरफ से। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि जो अंग्रेज़ी के आम तौर पे हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके जो मुतबादिल हैं उनको भी ढूंढा जाए और आप लोग भी इसमें मेरी मदद करें तबसरे में, कमेंट सेक्शन में। खैर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह। मेरा नाम है अब्दुल्ला तारिक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब की क्या उर्दू होगी, फ़िलहाल सब्सक्राइब ही कर लें।